तो तुम ले मैडम शुरू करें, मीटिंग शुरू करें, माने जुड़ जाएंगे तो उनसे अनुरोध कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रार मैम, आपसे मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने की चाहूंगा। हेलो, ये चढ़ाई के बाद म्यूट कर लीजिए। विकास जी मैम, हाँ बेटा, हाँ मीटिंग में जी मैम, धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित विश्व हाथ धुलाई दिवस कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर केपी सिंह जी के समर्थन में प्रारंभ किया जा रहा है। मैं उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए उनका सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक और युवाओं की प्रेरणा डॉक्टर अशोक ज्योति जी, उनका भी सादर स्वागत और अभिनंदन। हमारे विश्वविद्यालय की कर्मठ और होनहार रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीता पांडे जी का भी मैं सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय की सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर हमारे शिक्षक साथियों का, विद्यार्थियों का, एनएसएस के स्वयंसेवकों का अपने आशीर्वाद संबोधन से मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सुनीता पांडे जी। धन्यवाद सोमपाल जी। महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोमपाल जी ने जो 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज जो है नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है, इसके मुख्य वक्ता हमारे क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर ज्योति जी और हमारे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सोमपाल जी और हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की जो भी प्राचार्य और शिक्षक जुड़े, मैं इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जो हम विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाने के लिए वेबिनार के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे जो है एकत्रित हुए हैं और इस वेबिनार की शुभकामनाएं, वेबिनार सफल हो इसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर ज्योति जी, वो आपको विश्व हाथ धुलाई दिवस किस तरीके से बाकी तकनीकी जानकारियां इसके बारे में उनके द्वारा बताई जाएगी। और चूंकि हाथ धुलाई हम नियमित दिनचर्या में हम इसका पालन करते हैं, ये कोई विशेष जो है विषय नहीं है, इसका हम दिन प्रतिदिन जो है उपयोग करते हैं। लेकिन किस तरीके से हम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ हाथों का होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी हम अपने जीवन में गतिविधियां करते हैं वो हाथों के माध्यम से करते हैं, चाहे भोजन करना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो, वो हाथों के द्वारा ही की जाती है। तो निसंदेह अगर हम हाथों को स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हर गतिविधियों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये एक जन आंदोलन और जन जागरूकता अभियान, मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के माध्यम से हम एक जन जागरूकता ला पाएंगे कि हम अपने हाथों को स्वच्छ रखने का मेन उद्देश्य है कि जो भी संक्रमण से होने वाली बीमारियां उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम नहीं दूंगी क्योंकि हमारे वेबिनार का समय लिमिटेड है, 11 बजे तक ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर ज्योति जी जो है आपको जो भी जानकारियां
दवाइयाँ देंगी, आप उसको जन जन तक जो है पहुंचाएंगे। और विश्व हाथ धुलाई दिवस को जो है जागरूकता की तरह जन जन में फैलाएंगे। और आज का ये कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय कुलपति महोदय की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और एक निवेदन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी करना चाहती हूँ कि ये जो वेबिनार है 10 से 11 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के साथ कर रहा है, यही 12 से 1 बजे तक महाविद्यालय छात्रों और अभिभावकों के साथ भी इसी तरीके का वेबिनार का आयोजन करेंगे। और विश्व हाथ धुलाई दिवस के बारे में कि कैसे हम अपने हाथों को स्वच्छ रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहने, जिससे हम कोविड जो वैश्विक महामारी है उससे हम अपने आप को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। इसके साथ निर्धारित फॉर्मूले दिए गए हैं जिसका नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की तरफ से आप जारी किया गया है। तो जो भी इस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने हैं वो महाविद्यालय अपने स्तर से करके और निर्धारित फॉर्मूले में रिपोर्ट भर के और जो भी ईमेल एड्रेस दिए गए हैं उसके टाइम से जो है समय से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये मेरा निवेदन है और ये वेबिनार सफल हो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने संक्षिप्त में अपनी बात कही और हमारे सभी शिक्षक साथियों का उत्साहवर्धन किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनको सुनने के लिए हम राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक और इस विषय के ज्ञाता जो हमेशा युवाओं की पहली पसंद रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना में अगर नाम आता है तो डॉक्टर अशोक सरोती जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारे सभी शिक्षक साथियों का, हमारे अधिकारियों का, स्वयंसेवकों का इस विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन करें कि इस हाथ धुलाई का क्या महत्व है और इसको राष्ट्रीय सेवा योजना किस प्रकार से कराने का कार्य डॉक्टर अशोक सरोती जी। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार ने अपना संबोधन बड़ी सार्वभौमिक और बड़ी सुंदर तरीके से रखा और एक पूरा मैसेज आप तक पहुंचाया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे और हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक हमारे ओमपाल जी, तमाम नोडल ऑफिसर्स, हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर और वॉलंटियर प्रोग्राम ऑफिसर सभी आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि अच्छे काम के लिए हम सब मिलकर एक नई जीवन शैली को अपनाने की ओर हाथ धुलाई कोई नया कार्य नहीं है। हमारे जीवन का ये एक पुराना अगर हम संस्कृति में कहें तो जितना ही साफ सफाई भारतीय संस्कृति और संस्कारों में देखी गई है संभवतः अन्य जगह पे नहीं थी। लेकिन सैन्य जैसे नई संस्थाएं और उनके संपर्क में हम लोग आए, हमने अपनी मूल आदतों को भूल गए और परिणाम स्वरूप आज हमें उन्हें फिर याद किया जा रहा हो। शायद इसे याद करने के लिए आज 15 तारीख को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कोरोना काल में इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा आवश्यक और सार्थक होती है कि जब व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका तीन रूट है। एक है हम नजदीक न आए, हाथों की धुलाई रहे और ऐसी जो सांसें हैं वो हमारी नाक और मुंह के माध्यम से नाजायज विषाणु हो, इनकी रक्षा के लिए ये कवच के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि जन अभियान जो कार्यक्रम है, जन आंदोलन, आप लोगों ने शपथ ली है और भविष्य में इसे आप संचालित करते रहेंगे। ये जीवन शैली परिवर्तन करने का एक पूरा कार्य। अभी आने वाले त्योहारों के दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ें होगी, हम लोग एकत्रित होंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं है, हम लोग बदलिए कि अब आखिरकार कोरोना थोड़ा सा कम होता जा रहा है और इसे बिल्कुल अंतिम लक्ष्य तक ले जाने के लिए हम सबकी भागीदारी अति आवश्यक है। उसी चरण में ये हाथ धुलाई का कार्यक्रम है। आप हाथ धुलाई का देखेंगे तो हाथ धुलाई का जहाँ इस चीज पर परहेज करते हैं या लोग इसे यूज नहीं कर पाते, यकीन मानिएगा वहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर में
सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का होता है बीमारी में, तो वो डायरिया का होता है, या फिर जो हाथों से छूने के बाद में जो कुपोषित भोजन अपन बच्चे करते हैं, बासा भोजन करते हैं, या ये मान के चले हाथों में जो मैल होता है उसके माध्यम से जो विषाणु जाते हैं वो तो पेट में जाके एक बीमारी का जन्म देते हैं। और सबसे ज्यादा ये कहते हैं प्रथम दृष्टि में हमारे जो नवजात हुए जो जन्म से और 2 साल तक की उम्र के होते हैं इनके ऊपर थे, क्योंकि अब तो भगवान ने एक अच्छा आपको माहौल भी दिया है कि अब हम शौचालय में शौच का यूज करते हैं। पहले जिस तरीके से जमीन पर ये चीज होती और घूमते ही रहते थे, और वो साइकिल हम लोगों के अंदर जाता। हाथ धुलाने में जो 6 स्टेप की बात कही है, हथेली से हथेली को आपस में रगड़ना है। जैसे अपन साबुन को लेते हैं तो इस तरीके से हथेली को सारा रगड़ना चाहिए। और ये 40 सेकंड का कंसेप्ट है। उसके बाद में हाथों के पीछे को रगड़ना है, ये इस तरीके से क्रॉस करेंगे अपन। उंगलियों को भी साफ करना है। और उसके बाद जब अपनी इस तरीके की एक चेन बनाते हैं, उंगलियों को लगा के इन्हें साफ करना है, अंगूठे को साफ करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम छोड़ देते हैं वो हमारे नाखूनों को साफ करना है, कलाई को साफ करना है। अगर ये चीजें जैसे हमारे समाज में बाजू करते हैं, हर जगह हाथ धोने का बहुत बड़ा हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें अनुमति देते हैं, हमें सलाह देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अज्ञानतावश या आदत होने की वजह से, या ये मान के चले हम लोग थोड़े से जल्दबाजी करना चाहते हैं जीवन में, उस जल्दबाजी से ये दिक्कतें हमें खड़ी होती हैं। तो इनसे बचाव के लिए सबसे बेहतर है कि हम अपने हाथ और हाथ धोने से खाना खाने से पहले तो मेरा एक आप लोगों से निवेदन होगा कि दोनों बार जब अपन खाना खाते हैं, चाहे दिन में 3 बार यदि आप भोजन करते हैं, तीनों बार हाथ। और जो कोरोना ने अपनी शिक्षा दी है कि मुंह पे जब भी हाथ लगे, जब भी हम अपनी जुबान तक अपनी उंगलियों को पहुंचाने की कोशिश करें, उससे पहले आपके हाथ साफ होने चाहिए। क्योंकि 80% बीमारियों के जाने का जो रास्ता है वो मुंह और नाक। बाकी अंदर जो शरीर की प्रॉब्लम होती है वो अन्य शरीर की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन जो बाहरी विषाणु और संक्राणु होते हैं उनके माध्यम से जो बीमारी होती है वे चीजें अंदर जाती है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि इसे भविष्य में अपने जीवन शैली अपना बनाते हुए सार्वजनिक स्थल है वहां भी हम ऐसी प्रयास करें जिनमें बिना हाथ लगाए हम अपने हाथों को पैर से जो नया सेटअप आ रहा है कॉलेजों में, विश्वविद्यालय, परिषद में, ऐसे हमें मॉडल के रूप में 10-20 स्थान बनाने चाहिए जिनमें हमारे पास हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर हो और पैर से हम अपने नल को टैप को खोलें, उसका पानी का भी निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो ताकि वो सही जगह पे पहुंचाया जा सके, वृक्षों में जाए या अच्छी जगह जाए। मतलब ये नहीं हो कि हमने एक काम कर दिया, दूसरा काम हमने मच्छर पैदा करने का काम कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो साफ सफाई का जो दिवाली पर आप देखते हैं हमारे जो धार्मिक सिस्टम है वो कहता है कि पूरी सफाई करनी है, घर की सफाई नहीं करनी, घर के साथ विचारों की और हमारी आदतों की सफाई की आवश्यकता है। और उसी श्रृंखला में जो जन आंदोलन है माननीय मोदी जी ने जिसकी शपथ आपको दिलाई थी, 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी और हाथों का सैनिटाइजेशन, इसे कदापि नहीं भूलना है, अपने जीवन का अंश बनाना है। अब विषय ये है कि ये जीवन शैली कैसे बने। अभी तो वैसे भगवान ने सभी को अवसर दिया है कि सभी की जीवन शैली का पार्ट बन जाए, लेकिन किसी क्रिया को या किसी कार्य को 40 दिन तक हम एक ही रूप में करते रहें, बार दोहराते रहें, तो वो हमारा आदत बन जाती है। और जब जीवन में कोई चीज आदत बन जाती है तो आदत बहुत जल्दी ना तो छूटती है और ना एक्सेप्ट। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। 40 दिन बाद यदि आप देखेंगे कि आपने अगर हाथ नहीं धोआ तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप खाना नहीं खा पाएंगे। आप कहेंगे अरे कमी रह गई। जैसे आपने देखा होगा लोग शाम को बिना ब्रश करके नहीं सोते, सुबह बिना ब्रश करके चाय पी पाते। सेम पैटर्न हाथों की धुलाई का भी है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करते हुए अपना पार्ट और देहाती क्षेत्र में विशेषकर जहाँ देहात है
वहाँ पे बहुत जरूरत है इसकी। इसका मैसेज आप लोग जैसे आपकी आज के कार्यशाला में आप लोग जुड़े, मेरा आग्रह अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें, अपने पड़ोसियों के साथ चर्चा करें, के साथ चर्चा करें। ये विषय चर्चा के बहुत सारी चर्चाएं बुजुर्ग की करते हैं, व्हाट्सएप पर इधर से उधर मैसेज कन्वे करते हैं। कुछ पॉजिटिव मैसेज अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारे काम बहुत पॉजिटिव होते हैं और एक की रक्षा से दूसरे की रक्षा स्वाभाविक है। और देखिएगा अगर जुकाम दूसरे आदमी को होता है, नेक्स्ट व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम होती है, उससे तो है ही प्रॉब्लम, उससे फैलने वाले विषाणुओं से 10-20 लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबकी रक्षा के लिए हमें रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके का अगर हमारा आचरण बनेगा तो सार्थक जीवन होगा। और इसके स्टेपों को मैं आपको दोबारा एक बार बता दूंगा की खूब सफाई करें, नाखूनों की खूब सफाई करें, क्रॉस फिंगर सफाई करें, इस तरीके से सफाई करें कि हमारे भी अंश लगते हैं। और आजकल हमारे समाजों में इसका भी थोड़ा अन्यथा है, हम लोग अंगूठियां पहनते हैं, हम लोग कड़े पहनते हैं और कुछ बच्चियां अपनी नाखून भी बड़े करते हैं। उनमें हमें कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए, भाई आपका शौक है, लेकिन उनकी साफ सफाई का, उनका सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इस कार्य को आप जरूर करिएगा। और जो लोग आज के कार्यक्रम में हैं, कार्य को कर रहे हैं, जैसे माननीय रजिस्ट्रार मैम ने बताया है किन प्लेटफॉर्म पे आपको सूचनाएं प्रेषित करनी है, उन्हें अवश्य करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जंगल के मौत का कोई नहीं देख पाता। अगर वो शहर में मौत मारता है तो आप यकीन मानिए करोड़ों लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि हमने मौत को देखा ही नहीं नाचते हुए। तो हम लोग अपने कार्य को इस तरीके से प्रचार प्रसार भी व्यापक हो, क्योंकि अच्छाई का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बुराई का अंत होना चाहिए। ये है मानव। तो आप लोग बहुत ही बेहतर करें। और इसके बाद आप लोगों से आग्रह इसको एक्सटेंशन देने की आवश्यकता है। कोई प्रोग्राम एक दिन करके बैठ जाए, प्रोग्राम कभी सार्थक नहीं होता। सार्थक प्रोग्राम जब होता है सोमपाल जी, समय मुझे लगता है आपकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कितने मिनट का है आपके पास? सर अभी है आपके पास 5 मिनट हो रहे हैं। 5 मिनट हो रहे हैं, तो मैं आपका समय उपयोग करूंगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इन्हें अपन दर लेके जाना पड़ेगा। ये एक अच्छा विचार है। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा विचार है, हमें शेयर करना चाहिए। सेम पैटर्न पे ये कुछ अच्छे विचार है, इनके मैसेज अपने ग्रुप में अपन शेयर करें। ये नहीं है कि उन्हें सरकारी या जो हमारे इष्ट मित्र है उन्हें करें, बल्कि परिवार रिश्तेदार उन्हें भी करें। उन्हें सोचने में एक बार मजबूर करें, आखिरकार ये नई चीज है क्या? ये नई चीज बिल्कुल नहीं है। ये केवल हमें याद दिलाने के लिए एक पुनः प्रयास है, जो हमारी आदतों का अंश शायद नहीं रहा है या भूलवश नहीं चाहते। इसे बताने के लिए बहुत सतत प्रयास है। कम कीमत में जो पैरों से हाथ धोने का भी पूरा एक सेटअप लगता है। यथासंभव जो कॉलेज सक्षम है, जो संस्थान सक्षम है और जिला प्रशासन आपको सहयोग या जहाँ से सहयोग मिल रहा है, तो हम प्राथमिकता ये दें कि इस तरीके से लें। अब आ रहा होगा कि जब हम नल से हाथ धोते हैं तो पहले वाला व्यक्ति हाथ धो के चला जाएगा और हमें विषाणु पकड़ लेंगे या हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं। नल से जैसे ही आप टैप खोलते हैं तो पहले तो बहुत कम खोलें, जितनी आवश्यकता है, जितनी आपको पानी की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए पानी वेस्टेज हो, क्योंकि पानी की कीमत है जो हमारे सोसाइटी में हर चीज की आवश्यकता है। तो उसे बहुत आधा खोलने के बाद में अपने साबुन अपने हाथों पे लगाएं। जो पूरे 40 सेकंड का जो प्रोसेस है उसे पूरा करें, बल्कि 40 की जगह में तो कहता हूँ 50 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड जो आप तो नल की टैप को आप साफ कीजिए। जो टैप है उसको आप साफ कीजिए अपने झागों से। जैसे ही आप झागों से टैप को साफ करेंगे, यकीनन वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अपने हाथ आप धो लीजिए और हाथ धोने के बाद में टैप पर भी आप पानी डाल दीजिए। आपने अपनी सुरक्षा की, आने वाले व्यक्ति की सुरक्षा होगी, उसे भी डर नहीं लगेगा कि हो सकता है ये टैप संक्रमित हो। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह व्याप्त है। छुआछूत टाइप का जो होता है, डर भय कब खत्म होता है? ज्ञान। तो ज्ञान बहुत जरूरी है और इस ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे, और खासकर बच्चों से मेरा आग्रह, हमारे नौजवान पीढ़ी से मेरा आग्रह
कि जो चम्मचों से अपन खाना खाने की कोशिश करते हैं, प्लास्टिक के गिलास है उन्हें यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ये याद रखें या तो यूज एंड थ्रो पहली बार अपन यूज कर रहे हो, एक दूसरे का अगर जूता हम यूज करते हैं या उनकी चम्मचें यूज करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होने की बहुत सारी संभावना, तो इनसे अपने को बचने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत ही बुद्धिजन हैं, मैं किसी से खुद दोहराऊं, मुझे लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत बुद्धिजन व्यक्ति हैं। आपसे आग्रह मेरा ये है कि मेरी इस सलाह को मानते हुए इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट, इसे जीवन का एक अंश बना। हालांकि कोरोना काल में बहुत सारे काम को अच्छा कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा बन गए। और एक चीज और मैं आपको शेयर करूंगा, उससे आपको मेरी बात की प्रामाणिकता भी आपको क्लियर हो जाएगी कि जब भी आपके हाथ गंदे हों या जब भी आप 4 घंटे बाद धोएं और वॉश बेसिन अगर सफेद है और आप हाथ धो रहे हैं और जब आप साबुन लगा के हाथ धोएंगे तो आपको लगेगा जैसे काला काला कुछ निकल के जा रहा है, कुछ गंदगी आपके हाथों से निकल रही है। और यदि यही गंदगी आपके पेट में गई होती तो आपका क्या हाल होता। आपके शरीर की जो मशीनरी है बड़ी नाजुक है। डॉक्टर भी जब इसको ठीक करते हैं तो बहुत सोच विचार की करते हैं, बहुत नाजुक है, इसकी देखभाल करना हमारा और आपका पूरा दायित्व है। आप सबको एक बार बहुत बहुत साधुवाद के एक अच्छे विचार के लिए आप लोग एकत्रित हुए, और इस आशा के साथ मैं आपसे विदा होना चाहूंगा कि ये मुहिम आप आगे लेके जाए, लोगों तक पहुंचाए, सामान्य जन तक पहुंचाए, ताकि अधिकतम लोग इसका प्रतिभाग कर सके, भाग ले सके और अपने जीवन में खुशहाली ला सके। क्योंकि एक व्यक्ति आपके कार्य से अगर स्वस्थ रहा तो यकीन मानिए हम भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं, बहुत बड़ी मदद देने वाले हैं, और उसका स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। देखिए हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सुरती जी कि आपने बड़े कम शब्दों में और कम समय में हम सबका बहुत सुंदर तरीके से मार्गदर्शन किया। अब यहाँ उपस्थित सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर सुरती जी से कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीता पांडे जी का, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी नोडल अधिकारियों का, सभी कार्यक्रम अधिकारियों का अंतर्मन की गहराई से सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 2 दिन से लगातार की है, और वो आपकी मेहनत इस डॉक्टर सुरती जी के संबोधन से और डॉक्टर सुनीता पांडे जी के आशीर्वाद संबोधन से सफल हुई। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे जी हमारी रजिस्ट्रार महोदया से अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। मैम डॉक्टर सुनीता पांडे जी। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है उन तक। ठीक है, शायद जा रही है। सभी साथियों का एक बार मैं पुनः बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इन सारी बातों को अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उतारेंगे और अपने परिवार के लोगों को इन सारी बातों को बताएंगे। अपने आस पड़ोस से जुड़े हुए लोगों को, एक अपने घर के दाएं तरफ और एक अपने घर के बाएं तरफ के लोगों को, एक सामने वाले लोगों को इसी तरह के व्यवहार परिवर्तन का संदेश देंगे। हाथ धुलाई का संदेश देंगे। घर से बाहर जाते समय उनको मास्क लगाने की प्रेरणा देंगे, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। और
कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप स्वयं भी 2 गज की शारीरिक दूरी बनाएंगे और लोगों को भी शारीरिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। आप सब लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय रही है और आप लोगों के यहाँ उपस्थित होने से ये कार्यक्रम सफल हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी साथियों को सादर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार।